का स्वागत में राहुल ओझा आपके साथ। झारखंड के खूंटी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रैली की। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के लिए वोट मांगने पहुंचे अमित शाह ने विपक्ष पर जबरदस्त हमला बोला है। वहीं दुमका में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बीजेपी उम्मीदवार सीता सोरेन के लिए वोट मांगा। सबसे बड़ा खतरा है तो एक घुसपैठ। झारखंड में 13 मई को पहले चरण की 4 सीटों पर वोटिंग है। इसे लेकर बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी है। खूंटी में गृह मंत्री अमित शाह ने हुंकार भरी तो दुमका में राजनाथ सिंह गरजे। दोनों के निशाने पर रहा इंडिया अलायंस। नहीं मार पाएगा ऐसा। अमित शाह ने बीजेपी उम्मीदवार अर्जुन मुंडा के लिए वोट मांगते हुए खूंटी की धरती से कांग्रेस और जेएमएम पर सबसे बड़ा हमला बोला। अमित शाह ने घुसपैठ को झारखंड के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया। भाइयों बहनों, ये पीएफआई पूरे देश में आतंकवाद फैला था। उसको सबसे बड़ा समर्थन अगर कहीं से मिलता था तो यहां कांग्रेस और जेएमएम की सरकार से। पूरे झारखंड के अंदर आदिवासी भाइयों बहनों को मालूम पड़े या न पड़े, सबसे बड़ा खतरा है तो एक घुसपैठी है। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, इसको कोई नहीं छीन सकता। भारत से कोई नहीं छीन सकता। दुमका में बीजेपी उम्मीदवार सीता सोरेन के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वोट मांगा। दुमका के मंच से राजनाथ सिंह ने जेएमएम नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर आदिवासियों के स्वाभिमान पर चोट करने का आरोप लगाया। भी ये होते हैं, इनके स्वाभिमान पर कोई चोट पहुंचाने की कोशिश करता है तो उसका बदला भी ले। हमारे झारखंड वासियों के स्वाभिमान पर यहां के जो मुख्यमंत्री रहे हैं, जेल में हैं, उन्होंने चोट पहुंचाई, उसका भी हमें बदला लेना है। तो यही अपील करने आया हूं, कमल के फूल का बटन दबाइए और सीता सोरेन जी को भारी मतों से जिता दीजिए। झारखंड के पहले चरण में 4 सीटों पर चुनाव है। सिंहभूम, लोहरदगा, खूंटी और पलामू। 2019 के चुनाव में सिंहभूम छोड़कर बाकी 3 सीटों पर एनडीए की जीत हुई थी। बीजेपी इस बार सभी सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर चली है। न्यूज़ 18 के लिए खूंटी से निरंजन और शैलेश के साथ दुमका से नितेश की रिपोर्ट। अमित शाह ने खूंटी में बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उठाया तो एक बार फिर सियासी गलियारों में इस मुद्दे की गूंज सुनाई देने लगी। बीजेपी और आजसू नेताओं ने एक सुर में शाह के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि इस समस्या का समाधान बीजेपी ही कर सकती है। देश के अंदर में, चूंकि देश के गृह मंत्री या फिर देश के जो मुखिया हैं उनको इस बात की चिंता है और इससे बचने के लिए थोड़ा अवेयर भी होना पड़ेगा। और जो पार्टी जो चुनाव लड़ रही है वो देश के साथ ये गद्दारी की तरह हो जाएगा अगर जो इसको बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। और कर रहे हैं भाई, बहुत जगह ऐसा भी हुआ है कि जबरदस्ती लोग घर बना के रह रहा है। ये हम जानते हैं। निश्चित रूप से ये कहना चाहेंगे कि आपने उस डेमोग्राफी को देखने का काम किया हो और सारे लोगों को जानकारी है कि किस तरह यहाँ पर इस जो अमित शाह जी ने कहा वो किस तरह यहाँ पर, और इसको यदि ठीक कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी ही ठीक कर सकती है। इस बार चुनाव में भी अब यहाँ की जनता हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी अर्जुन मुंडा को प्रचंड बहुमत में जिता करके भेजेंगे तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र में आदिवासियों का संरक्षण होगा। गोड्डा संसद और बीजेपी उम्मीदवार निशिकांत दुबे ने नामांकन किया। नामांकन कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल हुए। रक्षा मंत्री ने इस दौरान जनसभा को संबोधित किया और निशिकांत दुबे के लिए वोट मांगा। मंच से उन्होंने मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। जनसभा के लिए बाद निशिकांत दुबे नामांकन के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचे और मीडिया से बातचीत के दौरान बीजेपी की ऐतिहासिक जीत का दावा किया। इसलिए मैं आप सभी लोगों से अपील करने आया हूं, लंबा चौड़ा भाषण करने के लिए मैं तो अपने निशिकांत जी को हार्दिक शुभकामनाएं केवल देने के लिए। मैं ट्रेन पे चढ़कर आया। अगली मोदी की गारंटी है कि गोड्डा से सभी को बटेश्वर स्थान जो है गंगा स्नान कराने ले जाऊंगा, अगला नामांकन करने जाऊंगा। यही मोदी की गारंटी है।
झारखंड दौरे पर आए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 3 अलग अलग जिलों में जनसभाएं की। सबसे पहले उन्होंने पश्चिमी सिंहभूम के मनोहरपुर में बीजेपी उम्मीदवार गीता कोड़ा के लिए वोट मांगा। इसके बाद खूंटी में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस और जेएमएम को आड़े हाथ लिया। गुमला में भी उन्होंने चुनावी सभा की और लोहरदगा से बीजेपी उम्मीदवार समीर उरांव के लिए वोट मांगा। तो तस्वीर है जहां अलग अलग जगहों पर अभियान चलाया गया। पश्चिमी सिंहभूम, खूंटी और गुमला की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर छत्तीसगढ़ के सीएम गरजे और प्रत्याशी के लिए वोट मांगा। उनको फिर से इस देश का बागडोर देना है, तीसरी बार सांसद बनाना है। आप सभी लोग सहमत हैं? सहमत है तो दोनों हाथ उठा के एक बार विश्वास दिलाइए। चले, धन्यवाद। आज कांग्रेस पार्टी एला सबक सिखाना है। ये कांग्रेस पार्टी आजादी के 75 साल में 55-60 साल राज करी, लेकिन ये देश ला खाली लूटे के काम करी। आज जिनके कारण पूरे दुनिया में भारत का मान और सम्मान बढ़ा है, जिनके कारण आज पाकिस्तान की गिदड़ भक्ति बंद हो गई है। आगे और हम लोग को इस देश को विकसित भारत के रूप में खड़ा करना है। सिंहभूम लोकसभा सीट में बीजेपी उम्मीदवार गीता कोड़ा और जेएमएम उम्मीदवार जोबा मांझी के बीच सीधी टक्कर है। 13 मई को मतदान होना है। बीजेपी उम्मीदवार गीता कोड़ा ने 2 लाख वोट के अंतर से जीत का दावा किया है। देखिए न्यूज़ 18 संवाददाता रुपेश प्रधान की रिपोर्ट। 13 मई को चुनाव है और प्रचार अभियान अभी काफी गहमागहमी चल रही है। अंतिम दौर में प्रचार अभियान है। मनोहरपुर में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने गीता कोड़ा के पक्ष में चुनाव सभा को संबोधित किया है। हम गीता कोड़ा से जानते हैं कि अभी क्या स्थिति है। मैडम, प्रधानमंत्री आए, उनके बाद विपक्षी पार्टी से राहुल गांधी भी आए, अभी क्या स्थिति है? अभी स्थिति बहुत ही स्पष्ट है, शुरू से ही बहुत ही स्पष्ट थी। हम लोगों ने स्पष्ट रूप से कहा कि ये सीट मोदी जी को जा रहा है। यहाँ से 400 पार का नारा जो लगा है वो 400 पार में एक सीट यहाँ का भी है। कि उनके लोक लुभावन वादे जो हैं ये हम लोग 2014 से सुन रहे, 2019 में भी आए थे वो, उस समय भी उन्होंने कई सारी बातें की, लेकिन ये सत्ता में आ ही नहीं रहे हैं। दावा है कि सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र में विपक्षी पार्टियों का जो भी दावा करे वो फेल रहेंगे और यहाँ पर 2 लाख से अधिक वोटों से उनकी जीत होगी। रुपेश प्रधान, न्यूज़ 18 चाईबासा। दुमका से जेएमएम उम्मीदवार नलिन सोरेन के नामांकन के बाद पार्टी ने जनसभा की। आउटडोर स्टेडियम में हुई जनसभा में मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन और पार्टी की स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन समेत कई मंत्री और विधायक मौजूद रहे। सभी ने इंडी गठबंधन के पक्ष में वोट की अपील की और केंद्र सरकार पर निशाना भी साधा। मुसलमान से मुसलमान को, सिख से ईसाई को, सरकार को अव्यवस्थित करने का प्रयास किया है। लास्ट में अंतिम समय में 4 साल में उनको एक झूठा मुकदमा देके जेल में बंद कर दिया है। इसलिए बंद कर दिया है यह गरीबों को, बेटा यहाँ का किसान, यहाँ का आदिवासी, यहाँ का मूलवासी, यहाँ का दलित, यहाँ का गरीब गुरबा के लिए काम करने लग गया। ताकत दिखाइएगा 1 तारीख को और जिसका जवाब मिलेगा आपको 4 जून को। तो मुझे और ज्यादा कुछ नहीं कहना है। मेरा सिर्फ यही सवाल था, मुझे आप लोगों से जवाब मिल गया। साहिबगंज में जेएमएम उम्मीदवार विजय हांसदा की जनसभा में मंच टूट गया, जिससे अफरा-तफरी मच गई। जब हादसा हुआ उस वक्त मंच पर कुछ स्थानीय नेता ही मौजूद थे। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन और कल्पना सोरेन मंच पर नहीं थे। इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि हादसा उस वक्त हुआ जब जेएमएम नेता हेमलाल मुर्मू का संबोधन हो रहा था। तब मंच पर मेगामा विधायक दीपिका पांडे सिंह, इंडी गठबंधन के गोड्डा उम्मीदवार प्रदीप यादव मौजूद थे। विष्णु अग्रवाल का बात बोल रहा था। विष्णु अग्रवाल का बात बोल रहा था। रांची में बड़गाई के बरियातू के 8.5 एकड़ से ज्यादा की जमीन घोटाला मामले में ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है। मामले में 3 और आरोपी गिरफ्तार किए गए।
इनमें हजारीबाग में तैनात मुंशी मोहम्मद इरशाद को फर्जी डीड को लेकर गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों में कोलकाता के रजिस्ट्रार ऑफ इंश्योरेंस के 2 कर्मचारी तापस घोष और संजीत कुमार का नाम शामिल है। ईडी ने तीनों आरोपियों को पीएमएलए कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई तक आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इनकी रिमांड पर अब कोर्ट सोमवार को फैसला सुनाएगी। इन तीनों के खिलाफ फर्जी डीड तैयार करने के मामले में कई सबूत मिले हैं। झारखंड में ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई से चुनावी पारा बढ़ा हुआ है। पक्ष और विपक्ष में बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। तो जहां जो पक्ष का नेता बहुत मजबूत जनाधार वाला होता है, जिसको ये चुनाव में परास्त नहीं कर पाते हैं, उनको लगता है कि हम एजेंसियों का दुरुपयोग करके उन्हें परास्त कर देंगे। परंतु झारखंड, मुझे लगता है दिल्ली भी होगा, चाल बिल्कुल उल्टा पड़ा। ये चुनाव की दृष्टि से ईडी की कार्रवाई नहीं हो रही है। ईडी की कार्रवाई, ईडी एक संवैधानिक संस्था है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से आह्वान किया लाल किले से कि हम न खाएंगे न खाने देंगे। नहीं, मुझे ये नहीं लगता है, क्योंकि जनता इस बात को समझ चुकी है कि जब केंद्र सरकार के पास कोई मुद्दा नहीं है तो केंद्र सरकार ईडी को इलेक्शन डिपार्टमेंट मैनेजमेंट के रूप में इस्तेमाल कर रही है। तो इस चुनाव में ईडी कोई मुद्दा नहीं बनता है। गिरिडीह के मुफस्सिल थाना इलाके की